शुभ प्रभात मेरे प्यारे देशवासियों। जैसे कि आज आपको विदित है कि हिंदी दिवस है। यह हिंदी दिवस हमारे देश में 1953 से मनाया जा रहा है, जिससे कि हमारी हिंदी जो ये राजभाषा हमारे देश में घोषित हुई थी उसको सम्मानित किया जा सके। आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जा रही थी, जैसे कि बांग्ला, कन्नड़, तेलुगु, ब्रज, अवधी, अलग अलग क्षेत्रों में कुल मिला के अलग अलग भाषाएं बोली जा रही थी। उस समय हमारे देश के कई ऐसे राष्ट्र कवियों ने हिंदी को आगे लाया और हिंदी से पूरे देश को एकत्र करने का प्रयास किया और हमारा देश एकत्र हुआ और देश आज़ाद भी हुआ। आज भी हमारे भारत देश में 150 करोड़ आबादी है तो उनमें से 80 करोड़ आबादी हिंदी बोलती है। तो हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं डॉक्टरी हो चाहे इंजीनियरिंग हो या बड़ी से बड़ी डिग्री हमारे देश में इंग्लिश में हो रही है। तो जो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो वो बन तो रहे हैं, लेकिन उतना उनको विद्वान नहीं बन पा रहे हैं। बाद में उनको भले अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से उनको ज्ञान विकसित हो जाता है, लेकिन वो स्टडी के समय पे उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको पूर्ण रूप से किसी एक भाषा का ज्ञान नहीं हो पाता। कोई भी विद्यालय में आप जाइए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, वह व्यक्ति पूरी तरह से छात्र विचलित है, क्योंकि उसे न तो हिंदी का पूर्ण ज्ञान है, न तो अंग्रेजी का, न तो संस्कृत का। जब हमारे भारत देश में इस तरह की शिक्षा नीति चलेगी जिससे कि व्यक्ति को भाषा का ही ज्ञान नहीं है, तो उसे दूसरे सब्जेक्टों का ज्ञान कैसे होगा। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमें भाषा के किस तरह सम्मान करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग जानते हैं। एक समय की बात है, वो अमेरिका दौरे पे गए थे। वहाँ एक अमेरिकन ने उनसे पूछा, हाउ आर यू। तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर अमेरिकन ने पूछा, हाउ आर यू फीलिंग हियर। नहीं, इस तरह से उन्होंने पूछा, किस तरह से आप यहाँ महसूस करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, आई एम फीलिंग वेरी वेल। बाद में उसने पूछा कि यार भाई साहब, आपसे मैंने जब इंग्लिश में पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने हिंदी में पूछा आपने इंग्लिश में जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि जब आपने इंग्लिश में पूछा था तो आपकी वो मातृभाषा थी, तो मैंने उत्तर भी अपनी मातृभाषा में दिया था, और जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए मेरे से हिंदी में क्वेश्चन पूछा तो मैंने आपकी मातृभाषा को सम्मान देते हुए आपसे इंग्लिश में आपको जवाब दिया। इस तरह हम अपने देश की भाषा पर सम्मान करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं और यहाँ की मातृभाषा हिंदी है। इस तरह से मैं सभी देशवासियों से हिंदी के प्रति जागरूक होने के लिए आह्वान करूँगा। धन्यवाद।